तो चलो करते हैं दिल की बातें रूपाली सेन के साथ। तो आज हम चुगलखोर आंटियों की चुगली एक्सप्लोर करेंगे। हर एक जगह पे, हर एक एरियाज में, आपके घर ही में ऐसे बहुत सारे चुगलखोर आंटियाज है। क्यों, मुझे देख के वो तो पता ही चलता है कि वो ऐसे ऐसे अपने बाल हिलाते हिलाते कहीं कहीं अपने स्ट्रेट हेयर लेके आ जाते हैं चुगलीबाजी करने। तो उनको आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया है कि हम लोग ना थोड़ा सा चुगली नहीं किए। हंसी तो मुझे भी आ रही है, लेकिन करना जरूरी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं चुगलखोर आंटियों की चुगली। हा हा हा। तो क्या होता है ना, देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन जब आप शादी वादी करके आते हो तभी आपका स्टार्ट हो जाता है चुगलखोर आंटियों की चुगली, है ना। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम जब आप शादी होके नए नए आते हो तो चुगलखोर आंटियों की स्टार्ट हो जाता है, बच्चे कब होंगे, साल भर तो हो गया है शादी की। वो सोचेगा भी नहीं कि कितने साल के हो आप, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है या जॉब में। नहीं भाई, जब शादी हो गया है, हमारे लाइफ जैसे बर्बाद हो गया है तो इस लड़की का भी लाइफ बर्बाद होना चाहिए। जैसे भी तैसे करके इनको सास ससुर ननद सबको बुलाओ और चुगली करके इनके घर में फूक दे दो, कि जैसे ही इनके घर के एकदम रामायण स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे दिल की चैन मिल जाएंगी। अब बच्चे तो जब हो गया तब स्टार्टिंग होगा, लड़का नहीं हुआ भाई, लड़की हुआ। ओ नो, देखो एक वंश का दिया दिया दिया, जबकि दिया जले या बुझे ये कोई बात नहीं है, बस दिया चाहिए। क्योंकि हम तो वैसे एडुकेटेड हैं नहीं, तो हमें हमारे बच्चे ही हमें देखेंगे, तो इसलिए हमें लड़का तो चाहिए ही चाहिए। क्या भाई, लड़की लेके बैठे हो, एक दो तीन होते ही जा रहा है, लड़का कहाँ है। और हम लोग जो समाज के जो नॉर्मल लोग हैं, इन आंटियों के चक्कर में पड़ के हम लोग लड़की पे लड़की, लड़के पे लड़की पैदा करते जाते। सुनो भाई, हर जगह में चुगलखोर आंटियां होती है, पर मैं अभी उस बात में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आंटियों के सॉल्यूशंस क्या है वो मैं लास्ट में दूंगी। नेक्स्ट, जैसे ही लड़का पैदा हुआ वैसे लग जाता है इन लोगों को जैसे उनके घर में सरकारी जॉब लग गई। मतलब लड़के होना के सरकार, इतने फ्रस्ट्रेटेड इसने आप लोग लड़के लोगों को भी कर देते हो कि भाई उन लोगों का जॉब या अपने जो होता है ना फ्रीडम, वही नहीं मिलता है लड़के लोगों को। तभी लड़के लोग आज इतने ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बोलती हूँ। अब ये चुगलखोर आंटी उसके जब स्टार्ट की है, तो बच्चे होने के बाद उनके नंबर्स नहीं पूछेंगे कभी, हो सकता है क्या, कितने मार्क्स आई हैं। जबकि पता है कि हर एक के दिमाग सेम नहीं होता है, जैसे कि हर एक मैथ्स में 90s या 95 नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अगर पता चल जाता है कि मैथ्स में थोड़ा कच्चा है, तो वहीं पे पुशअप करते रहेंगे। जबकि खुद पढ़ाई में अच्छे हो या ना हो, या खुद पढ़ाई में कुछ भी ना हो, फिर भी पूछना है दूसरों के लड़कियों के जाके कितने मार्क्स आई हुई है। और अगर पास भी हो गया है बड़ा चला के नंबर बोले होंगे। अब यही होता है चुगलखोर आंटियों की कारनामे। फिर आपके बच्चे हो गए बड़े, फिर बच्चे क्यों जॉब नहीं कर रहा है, फिर जॉब होने के बाद फिर शादी क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सब कुछ चुगलखोर आंटियों की बातें चलते रहेंगे। मैं एक ही बात बताती हूँ कि इन आंटियों के चक्कर में मत पड़ा कीजिए। तो अगर इस आंटियों से बचना है तो क्या करना है, देखो सिर्फ आंटियों के बारे में मैं बोल रही हूँ नहीं, यही होता है हमारे आस पड़ोस में जो नेगेटिविटी, पहले उनको उतारने दो अपनी जिंदगी से। जैसे मैंने अपने बाल को कट कर दिया है, आजकल के आंटियों तो मुझे बोलती है जैसे मेरी, आपके बाल कहाँ गए, ये नहीं दिखती है, ये बाल है। सब लोग बोलते हैं लड़के लोगों की तरफ बाल क्यों, लड़के लड़कियां नहीं होता है, जिनको संभाला नहीं जाते उनको उन लोग बाल कटवा देते हैं। और अगर हम लोग बाहर घर संभालते हैं, अगर हम ऑफिस में जॉब करते हैं, घर में काम करते हैं, तो ये घंटों तक हम जाके पार्लर में नहीं बैठ सकते, ये घंटों तक बाथरूम में जाके अपने हेयर को मसेज कर करके बाल को टेक केयरिंग नहीं होता है। घर में और भी हमारे काम होते हैं चुगलखोर आंटियोज। तो मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि इस आंटियोज ना आप लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। जैसे बच्चों को हेल्थ में बहुत ज्यादा मोटी है, गौरी नहीं है। तो ये सब आंटियों से बचने के लिए सोल्यूशन एक ही है, अपने मुंह को बंद कीजिए, क्योंकि इनसे आप पंगे लेके नहीं, आप नहीं होगा। तो उससे अच्छा है कि मुंह बंद कर दो और जो भी बोल रहा है एक कान से घुसाओ, एक कान से आप
निकालो, क्योंकि याद रखना अगर आप इनके बातें सुनते जाओगे एट द एंड ऑफ द टाइम, बच्चे फैमिली लेके जब बैठे रहोगे घर में और झाड़ू पोछा करते रहोगे, तब लगेगा हाय मैं क्यों सुनी उस आंटियों के बात। तो एक्चुअली जो नेगेटिविटी होती है ना, फिर भी मर्द लोग जो लड़के लोग होता है फिर भी कम नेगेटिव बातें छोड़ते हैं, लड़कियां ज्यादा। हम बोलते हैं ना कि लड़कियां ही लड़कियों के हम दुश्मन होते हैं, एग्जैक्टली लड़कियों के दुश्मनी इतने ज्यादा होती है कि पहले के जमाने में हमारे माता श्री को बोले जाते हैं कि लड़कियां 19-20 साल की हो गई है, शादी करवा दो। ऐसे हमारे हालत भी हुए थे। लेकिन इस जनरेशन के हम मम्मियों को बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों को उन सब नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, और लड़कियों को बोल रही हूँ कि अपने जिंदगी को अपने तरीके से जियो। हाँ, तब आपको बोलेंगे इनके कैरेक्टर अच्छी नहीं है, इनके ये अच्छी नहीं। देखो भाई, मेरी साफ बात, अगर पैसे साफ आपके साथ होते हैं तो किसी का कोई नहीं आता जाता है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सुन रहा है, उनको उनके टॉपिक पर छोड़ दो। अपनी लाइफ को अपनी तरीके से, एक ही जिंदगी मिली है, अगर नहीं जी पाओगे तो जब मरोगे, मरते हुए अफसोस करते हुए मरोगे कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई। तो वो टाइम आने से पहले मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए जैसे मैं जी रही हूँ। और मुझे बहुत साल बाद ये समझ में आई कि अपनी जिंदगी को अगर मैं खुद अच्छे से नहीं रख पाऊंगी, मैं खुद को, तो कोई मेरी जिंदगी को अगर पकड़ लेता है तो बर्बाद कर देगी मेरी जिंदगी। क्योंकि अपनी जो गाड़ी है ना, उनकी हमेशा स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए, है ना। तो ये बातें सिर्फ चुगलखोर आंटियों के लिए नहीं, सारे नेगेटिव लोगों के लिए है। तो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो, और नेगेटिव लोगों से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्त और जिससे भी अगर हो सके दूर रहो, उनको छोड़ दो, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करो। तो आज के लिए इतना ही, चलो करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बातें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।